मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 14 बाब पहली आयत से। और सिनार के बादशाह अमराफल और अलासर के बादशाह अरियूक और एलाम के बादशाह किदरलाइमर और जोइम के बादशाह तिदाल के अयाम में यूँ हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बरा और अमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सिनियाब और ज़बोइम के बादशाह शमीबर और बाला यानी ज़ुगर के बादशाह से जंग की। ये सब सदीम यानी दरियाए शोर की वादी में इकट्ठे हुए। 12 बरस तक वो किदरलाइमर के मुतई रहे, पर 13वें बरस उन्होंने सरकशी की। और 14वें बरस किदरलाइमर और उसके साथ के बादशाह आए और रफ़ाइम को अस्तारात करनीम में और जूजियों को हाम में और इमीम को सवी करीतीम में और हूरियों को उनके कोहे शीर में मारते मारते एल फरान तक जो बियाबान से लगा हुआ है आए। फिर वो लौट कर ऐन मस्फात यानी कादिस पहुँचे और अमालिकियों के तमाम मुलिक को और अमूरियों को जो हस्से सून तिमर में रहते थे मारा। तब सदूम का बादशाह और अमूरा का बादशाह और अदमा का बादशाह और ज़बोइम का बादशाह और बाला यानी ज़ुगर का बादशाह निकले और उन्होंने सदीम की वादी में मारका अराई की, ताकि एलाम के बादशाह किदरलाइमर और जोइम के बादशाह तिदाल और सिनार के बादशाह अमराफिल और अलासर के बादशाह अरियूक से जंग करें। ये 4 बादशाह उन पांचों के मुकाबला में थे और सदीम की वादी में जा बजा नफ्त के गड़े थे। और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहाँ गिरे और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहाँ का सब अनाज लेकर चले गए और इब्राम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर इब्राम इब्रानी को खबर दी, जो इसकाल और अनीर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था। और ये इब्राम के हम अहद थे। जब इब्राम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, तो उसने अपने 318 मशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताक़ब किया। और रात को उसने और उसके खादमों ने गोल गोल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा और खूबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया। और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। और जब वो किदरलाइमर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा, तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया। और मुल्के सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। और सदूम के बादशाह ने इब्राम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर इब्राम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावंद खुदा ताला आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज़ लूँ, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो अनीर और इसकाल
اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔